हाथरस में 125 लोगों की जान जाने के बाद जो साकार विश्वरी बाबा है उसका आश्रम कानपुर में ये बना हुआ है। इस वक्त हम बाबा के आश्रम के पास खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे ये बाबा का आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर बाबा का जो आश्रम बना हुआ है यहाँ कैसे क्या होता था। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल मौजूद है। अंकल, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। ये जो बाबा का आश्रम बना हुआ है यहाँ पर क्या होता था? यहाँ क्या होता है, पूजा पाठ होता है और पहले शादियाँ होती थी। अब 1 साल से शादियों बंद है। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये जीएस लैंड पर कब्जा करके बना है। ये तो लेखपाल से पूछो, लेखपालों ने क्या किया है क्या नहीं किया। तो इसमें लापरवाही लेखपाल की है। जो पुराने लेखपाल थे उनकी लापरवाही है। अच्छा, यहाँ पर कल पुलिस आई थी तो क्या हुआ है यहाँ पर? हीन हमारे नहीं है साहब, हीन हमारे नहीं है। अच्छा, आप इतने सीनियर रहे हैं यहाँ पर, इतना ये कब्जा करके कोई अगर एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है तो उस पर प्रशासन का डंडा चल जाता है, उसको गिरा दिया जाता है। का या झोपड़ी बनी है, माँ डंडा रोजगारी के लोग जो आते। इतना बड़ा उसके बगल में करीब 2 बीघा में, ये 3 बीघा में बना हुआ है। इसमें कोई अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन खुद इनके खाना रोज खा के जाते हैं। तो प्रशासन, पुलिस तो यहाँ पर आई थी तो पुलिस ने कार्रवाई की, उसके बाद सारे सेवादार यहाँ गए हैं जहाँ पर करीब 50 लोग बराबर रहते हैं। नहीं, आज पुलिस आई है और कल जो रोज खाना खा के यहाँ से खाना लेके जाते थे, यहाँ का कोई विरोध करता था उनको हड़काती थी। वही पुलिस आज यहाँ आके पूछ रही है, क्या बताएंगे गांव वाले। मतलब पुलिस इनके सपोर्ट में रहती थी। हाँ, आप देख सकते हैं पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस इनके सपोर्ट में रहती थी। और यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय जी, यहाँ पर ये आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर किस तरह सत्संग होता था? अंदर तो किसी की एंट्री थी नहीं, बाहरी लोगों की। अच्छा, किसकी एंट्री होती थी? जो लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रखे थे ज़्यादातर वही लोग जाते थे, बाकी बाहरी लोगों को कोई एंट्री नहीं होती थी। रजिस्ट्रेशन कैसे क्या होता था? अब ये तो इनका पता नहीं क्या प्रोसेस था, इनका कुछ रजिस्ट्रेशन इनका होता था परमानेंट, वो सेवादारों के रूप में उनकी गिनती होती थी। तो यहाँ पर बाबा कभी सत्संग करने आते थे? अब हमारी समझ में तो एक बार भी यहाँ नहीं आए। इतना बड़ा आश्रम बना हुआ बाबा कभी नहीं आए? ना, यहाँ नहीं आए एक भी बार। बाबा यहाँ पर कभी आए नहीं। करीब 2 बीघे में बाबा का ये आलीशान हवेली जो बनी हुई है, इसे हवेली कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि टाइल्स, पत्थर, संगमरमर का पत्थर और वातानुकूलित कमरे, और किस तरह से ये पूरा चारों तरफ से चाक चौबंद वाइट वॉश किया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था भी करी गई है। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर कोई घुस नहीं सकता, कोई भी गलत नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा? क्या नाम है आपका? माल चंद्रवान। चंद्रवान जी, ये बाबा की जो हवेली बनी है क्या है? हमको भाई इसके बारे में नहीं मालूम है। आप लोग यहीं रहते हैं? नहीं, बाहर यहाँ पर ये कितना समय हो गया? हो गए 4-5 साल। अच्छा, बाबा इलाज कैसे करते हैं? बाबा इलाज क्या करते? बाबा कोई डॉक्टर हैं क्या? लोग तो उन्हें भगवान मानते हैं। मानते हैं, वो मानने वाले बेवकूफ़ हैं, वो मानते हैं। अच्छा, करीब 125 लोगों की जान चली गई। बाबा भी सामने आकर के बाबा ने संवेदना तक नहीं व्यक्त की है। लोग तो उन्हें भगवान। हाँ तो चोर ले लो के छिपे। देखिए, साफ तौर पर बाबा के विषय में लोग अच्छी चीज़ें कम बोल रहे हैं और गलत चीज़ें ज़्यादा सामने ला रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बाबा यहाँ पर आए नहीं, फंडिंग यहाँ पर कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पर एक बात ये भी निकल करके सामने आई है कि यहाँ पर बाबा ने जो हवेली बनी है इसको लेकर के कहीं ना कहीं कमेटियाँ बनी हुई थी। कमेटियों में रजिस्ट्रेशन था, लोग 200 से 300 और उसके बाद में महीने के 500 रुपये से लेकर के सेवादार यहाँ पर जुड़े थे और मंथली उनको दिया जाता था। मंथली वो अपना पैसा देते थे, जिसके बाद एक शुल्क पड़ता था और इसका निर्माण होता गया। यहाँ पर गांव के लोगों की एंट्री नहीं, बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर सत्संग में हिस्सा लेते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि करीब 125 लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया जाने वाला बाबा यहाँ पर अभी तक एक बार भी आया नहीं और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी उसने संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। अब देखने वाली बात होगी इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे इस प्रकरण पर बाबा पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अभी तक बाबा का नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है और क्षमता से अधिक लोग अक्सर उसके जो सत्संग होता था उसमें देखे जाते थे। किसी की लंबाई बढ़ा दी जाती थी तो किसी की
का कैंसर सही हो जाता था, तो किसी की हड्डी बढ़ जाती थी। ऐसे अंधविश्वास में फंस करके लोग कहीं ना कहीं घटना का शिकार हुए हैं और करीब 125 लोग काल के गाल में समा गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से प्रांजल मिश्रा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।